Good morning, बच्चों. Welcome back. I hope you all are taking good care of your health and also enjoying well. And one important thing, which I believe that you all are studying very good. You are studying well. So आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर मैथ्स एंड ये जो आपके एग्जाम्स में आएगा, ये चैप्टर का नाम है, पहले मैं आपको बता दूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, ये थर्ड चैप्टर है आपका मैथ्स का. और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है. 4 मार्क्स का चैप्टर है. एंड द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो टुडे, मैं आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहूँ. मेरा जो पर्पज है वो ये है कि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड सारे क्लियर हो जाएं, बहुत सिंपल तरीके से, बिल्कुल फंडामेंटल्स अप्रोच पे, ताकि ये 4 मार्क्स आपके 100% एश्योर हो जाए. 100 नहीं, 200%. बच्चों, एक एक मार्क्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी से आपका परफॉर्मेंस और परसेंटेज डिपेंड करता है, आपकी रैंक डिपेंड करती है. एंड ये जो बिलीव मी, ये 4 मार्क्स जो है ना, these 4 मार्क्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस वीडियो को पूरा देखना एंड then you will be in a position to solve any question related to coordinate geometry. Okay, so with this let us start coordinate geometry. तो सबसे पहले क्या होता है coordinate geometry में, क्या होता है बेसिकली, एक प्लेन की बात करते हैं हम. ठीक है, प्लेन क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन कहलाता है. कार्टेशियन प्लेन बेसिकली होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? तो बेसिकली क्या होता है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी पॉइंट ऑन एनी प्लेन. किसी भी प्लेन पे किसी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए जो प्लेन यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, अब वो जो एक्सेस होते हैं हमारे, जो प्लेन होते हैं, दो परपेंडिकुलर प्लेन, वो क्या होते हैं? एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, दूसरा होता है horizontal axis, दूसरी होती है vertical axis. There are two axes, one is horizontal, this second one is vertical. और ये दोनों axis क्या होती है? perpendicular axis होती है. ठीक है, जो horizontal axis होती है, अच्छा, इसके ऊपर जो भी पॉइंट की लोकेशन होती है उसको हम मेजर करते हैं and that is a part of coordinate geometry. ठीक है, तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन क्या होता है समझ में आ गया. एक प्लेन होता है, सिंपल डेफिनेशन है, एक प्लेन होता है जिसके ऊपर दो एक्सेस होती हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं, और इन एक्सिस के थ्रू हम किसी भी पॉइंट की या ऑब्जेक्ट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, मैप करते हैं. दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. क्लियर है? ओके. अब ये जो दो एक्सेस होती हैं बच्चों, इन्हें क्या बोलते हैं? दीज एक्सेस आर नोन एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, इन्हें बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो अब मैं क्या करूंगा, एक एक्सिस ये होती है हमारी एक्स डैश, दूसरी एक्सिस होती है हमारी वर्टिकल वाई डैश. हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होती है? एक्स डैश. वर्टिकल एक्सिस क्या होती है? वाई डैश. दोनों एक्सिस दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं एंड दीज एक्सिस नोन एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस. यदि एग्जाम में आता है आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आपको ये बेसिकली ये आएगा नहीं एग्जाम में. मैं आपको जस्ट वांटेड टू गिव यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल दिस थिंग. ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो प्लेन है हमारा कार्टेशियन प्लेन है ना, ये क्या होता है? क्वाड्रेंट से मिलकर बना हुआ है. क्वाड्रेंट एज यू नो, क्वाड्रेंट मींस क्या होता है? 4. तो ये जो कार्टेशियन प्लेन होता है हमारा और ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं. पहला क्वाड्रेंट कहलाता है फर्स्ट दिस क्वाड्रेंट, दिस इज नोन एज सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट. मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगा एक एक चीजें, और इसके बाद आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाए, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होने की जरूरत नहीं है. आपको सारी चीजें एक एक करके क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे इस वीडियो के अंदर. तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए हमारे. ठीक है, कार्टेशियन प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस हो गई, दोनों परपेंडिकुलर होती हैं. अब ये एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे
कट करती हैं, क्रॉस करती हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज ऑरिजिन। इस पॉइंट को बोलते हैं हम ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या पॉइंट होता है? ऑरिजिन इज अ पॉइंट वेयर horizontal line and vertical line, horizontal axis and vertical axis crosses each other. This is known as horizontal origin. अब हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर आपने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, ग्राफ पेपर आपने यूज करा हुआ है, तो अभी ग्राफ पे जब आप बनाओगे तो यहाँ पर क्या होता है, हम ये हमारी वैल्यूज लिखते हैं इसमें ग्राफ पे ना हम जनरली, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ भी 1 2 3 4 5, ये हो गया। और तो अब इसमें बच्चों एक चीज़ और आपको समझनी है कि ये हमारा हो गया एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस हो गई, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, जहाँ पे क्रॉस करती हैं इसे हम डिनोट करते हैं ओ से, इस ये होता है ऑरिजिन, जहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस क्रॉस करती हैं। उसमें क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और वहाँ पर हमने क्या करा, नंबर लाइन लिख दी। तो ऑरिजिन से जब हम राइट साइड में जाते हैं तो जो एक्सेस होती है हमारी, दैट इज नोन एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ऑरिजिन से जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक्स डैश, इसे बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ऑरिजिन से जब हम अपवर्ड जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ऑरिजिन से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमें क्या मिलता है, डाउनवर्ड्स जब हम आते हैं तो हमें मिलता है वाई डैश, ये होता है नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस। तो एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, ये हमारा क्या हुआ, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, तो अब ये नेगेटिव साइड में आ रहे हैं हम ऑरिजिन से लेफ्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जाएगा। सिमिलरली ऑरिजिन से हम अपवर्ड जाते हैं तो पॉजिटिव वाई एक्सिस मिलती है, तो इसको हम पॉजिटिव में देंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जितना भी आपको लेना है। अच्छा, ऑरिजिन से जब हम डाउनवर्ड आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो हमें क्या मिलता है, नेगेटिव वाई एक्सिस वाई डैश, तो यहाँ पर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, ऐसे जाता जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, है ना। अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ इसको इस कार्टेशियन प्लेन को देख करके कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखो, मेरा जो पर्पस है, आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर दोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल से चलना है, आराम से समझना है इसको, ठीक है बच्चों। तो आप जस्ट बी विथ मी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या कहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर है ना, कहाँ से, एक्स ओ वाई जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, एक्स ओ वाई। अच्छा, इसमें एक्स भी पॉजिटिव है ना, ओ से एक्स की तरफ जा रहे हैं तो वो भी पॉजिटिव आ रहा है, और ओ से वाई की तरफ जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, बेसिकली कार्टेशियन प्लेन में जब भी हम किसी को लिखते हैं, तो हम यहाँ की बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, तो हम हमेशा कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा लेफ्ट में आता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, और हमेशा एक्स पहले लिखा जाता है, और उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है जो राइट में आता है। तो ये होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, और ये होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है बच्चों। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, पहले एक्स लिखा जाता है, उसके बाद वाई लिखा जाता है। अच्छा, इनके एक एक और नाम है जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, क्या, एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल, किसी का नाम राम है और उसका नाम निकनेम श्याम है,
है ना। तो राम और श्याम एक ही के नाम है। सिमिलरली एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, ये एक्स होता है, इसको एब्सिसा भी कहते हैं, इसका निकनेम कह सकते हो आप एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट जो है वाई ये होता है सेकंड, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया है ना। तो अब ये हम जो बात कर रहे हैं क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स और वाई, एक्स भी पॉजिटिव है ना, और y भी पॉजिटिव है। तो बच्चों x पॉजिटिव लिख दिया और ये y पॉजिटिव लिख दिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं ऑलवेज। कोई भी नंबर आएगा, अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको सम्स की, आप देखते ही बता दोगे उसको, मतलब यू वोंट टेक इवन 0.5 सेकेंड्स, आप देखते ही क्वेश्चन को बता दोगे कि किस क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है, इसका एब्सिसा क्या है, इसका ऑर्डिनेट क्या है ना, आप देखते ही बता दोगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो आप, एंड यू कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। अच्छा, अब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, O से हम कहां जा रहे हैं, नेगेटिव साइड जा रहे हैं x की, O x डैश। तो x क्वाड्रेंट क्या है, नेगेटिव आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, x क्वाड्रेंट हमारा हो गया नेगेटिव। ठीक है जी, x क्वाड्रेंट हमारा हो गया नेगेटिव। अब O से हम कहां जा रहे हैं, y की तरफ जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट यही तो है, x डैश O y, x डैश O y। तो O से x डैश की तरफ आए तो नेगेटिव हो गया, क्योंकि x नेगेटिव है अपना, नेगेटिव x। और O से हम y की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव मिल रहा है हमको, है ना, पॉजिटिव y एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं सारे नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, कोई शक तो नहीं है ना, एवरीथिंग इज क्लियर, यू आर विथ मी। ठीक है, तो अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अब आप मुझे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा। एग्जैक्टली थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, हम x डैश o y डैश की बात कर रहे हैं, मतलब हम o से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, x एक्सिस की तरफ में भी नेगेटिव x एक्सिस, और o से नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। तो x का क्वाड्रेंट जो होगा, x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, ये क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा, और y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट जिसे हम बोलते हैं, ये भी नेगेटिव होगा। यहां तक क्लियर है बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव होती है, एब्सिसा भी नेगेटिव होता है, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, क्योंकि x नेगेटिव x एक्सिस पे जा रहे हो और नेगेटिव y एक्सिस पे जा रहे हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, बहुत सिंपल है, पहले हम हमेशा x लिखते हैं, दूसरे हम y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कहां जा रहे हैं हम, x o y डैश। तो x o y डैश में बच्चों आप मुझे बताओ कि इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या आएगा, है ना। देखो बिल्कुल सिंपल है, हम O से कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, x पहले लिखते हैं तो पॉजिटिव हो गया, है ना। अब हम O से y डैश की तरफ जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव y की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको क्वाड्रेंट समझ में आ गए क्या होते हैं बच्चों। पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। सारा क्लियर हो गया आपको। x और y कोऑर्डिनेट के हमेशा फॉर्म में लिखते हैं, पहले x को लिखा जाता है, उसके बाद y को लिखा जाता है। x को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, और इस पूरे को बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज लगी बच्चों यहाँ पे, ये जो O है ना, इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन की वैल्यू क्या होगी यदि मैं आपसे पूछूं तो, ओरिजिन पे x भी 0 है और y भी 0 है, 0 से शुरू किया है इस नंबर लाइन को, तो 0 से आगे गए 1 2 3, 0 से -1 2 3, 1 2 3 और -1 2 3। तो O की वैल्यू जो होती है ओरिजिन की, हमेशा क्या होती है, 0 0। ये मैंने पर्पसली पहले नहीं लिखा था ताकि आपको क्लियर हो जाए कि O की वैल्यू क्या होती है। नाउ यू गॉट दिस क्लैरिटी कि O की वैल्यू क्या होती है, ओरिजिन की वैल्यू हमेशा 0 0 होती है, और यहीं से हम इसको मेजर करते हैं। सो विद दिस ये हमारा हुआ थोड़ा कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कैसे होता है, एक्सिस क्या होती हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपकी थ्योरेटिकल कवर हो चुकी हैं इसमें। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा ये पोर्शन रब कर रहा हूँ, नीचे का पोर्शन है ना, और आई होप आपने इसको बना लिया होगा, ड्रॉ कर लिया होगा अपने नोटबुक में। थोड़ा ड्रॉ कर लेना बच्चों, क्योंकि अब मैं इसको रब करूँगा थोड़ी देर में, और आई विल ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस में, कुछ एग्जांपल सॉल्व करूँगा आपके लिए ना, दैट विल हेल्प। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है इसके अंदर, पॉइंट, ये और समझ लो बच्चों बस, पॉइंट ऑफ एक्सिस, और ये समझ लिया उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म, ठीक है ना। देन यू कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एक्सिस क्या होता है, आर यू विथ मी, ग्रेट, वेरी गुड।
पॉइंट ऑफ एक्सेस क्या होता है बेसिकली, एक्सेस क्या होती है, एक्स एक्सेस होती है और एक वाई एक्सेस। पॉइंट ऑफ एक्सेस बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है कि यदि कोई भी, ये x हो गई, ये x डैश हो गई, ये y हो गई और ये y डैश हो गई, ये आपको समझ में आ चुका है पूरा, ये पॉजिटिव साइड में है और ये नेगेटिव साइड में है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। अब ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब यदि आप सोचो कि पॉइंट ऑफ एक्सेस दो होती है, एक x एक्सेस होती है और एक y एक्सेस होती है, ठीक है। अच्छा, x एक्सेस यदि आप सपोज करो कोई हम पॉइंट ले लेते हैं, एक रफली हमने एक एग्जांपल ले लिया 3 0, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट को 30 को आपको इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन पे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। कैसे करोगे, 3 आपका कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, ये x कोऑर्डिनेट होगा या एब्सिसा, और 0 क्या होगा, y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट होगा। क्लियर, अभी हमने करा था इस चीज को। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो 0 से हम जाते हैं यहाँ पे 1 2 3 और सिमिलरली ऊपर भी जाएंगे हम 1 2 3 सो ऑन, जितना भी लेना चाहो। अब यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 3 देखें तो x एक्सिस पे आएगा, तो यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 ये वाला पॉइंट हो गया, है ना। और y की वैल्यू कितनी है, 0, तो y की वैल्यू 0 है तो कहाँ आएगा y, आप मुझे बताओ। y आएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 से नीचे है 0, तो y यहाँ पे आएगा। तो हमारा पॉइंट कहाँ पे लोकेट होगा, यहाँ पर होगा, ये होगा हमारा 3 0। इसका मतलब क्या हुआ, इससे मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा था, पॉइंट ऑफ एक्सेस क्या होता है। तो बेसिकली एक्स एक्सिस पे यदि कोई भी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे आ रहा है, कोई भी लोकेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हुआ आपको ये चीज। तो इससे हमारा एक रूल क्या बन गया, ऑन एक्स एक्सिस, if point is on x axis then y is equal to 0। यहां तक आपको समझ में आ गया। यदि कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके y की वैल्यू, उसके ऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। यदि कोई भी पॉइंट हमारा x एक्सिस पे आता है, लाई करता है, हाँ, तो उसका ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा 0 होगा, y is equal to 0। सिमिलरली एक दूसरा पॉइंट अपन लोकेट करके देखते हैं। अभी हमने 3 0 किया था ना, अब हम क्या करते हैं, अब हम ले लेते हैं 0 3। ठीक है बच्चों, 0 3 एक पॉइंट है, इसको आपको लोकेट करना है इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे या कार्टेशियन प्लेन या जो भी आप नाम देना चाहो। अभी आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। और ये लास्ट चीज मैं बता रहा हूँ, इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, रॉकेट की स्पीड से क्वेश्चन करोगे आप, और आपको बड़ा मजा आएगा इन क्वेश्चन को करने में, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, लोकेट करना है पॉइंट 0 3। 0 3 पॉइंट को हमको इस प्लेन पे लोकेट करना है। कैसे करेंगे, सीधी सीधी बात है, नो प्रॉब्लम। ये हमारा पहला x होता है, दूसरा हमारा y कोऑर्डिनेट होता है। x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, 0 है, तो 0 x कोऑर्डिनेट पे 0 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, राइट। और y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट क्या है, 3, तो 3 कहाँ जाएगा, 0 से 1 2 3 यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा कहाँ होगा, ये पॉइंट यहाँ पर होगा 0 3। एब्सिसा कितना है इसका, 0 है, और ऑर्डिनेट क्या है, 3 है, तो 0 और 3, तो यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि यदि y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, यदि y एक्सिस पे कोई पॉइंट लोकेट करता है किसी प्लेन में, तो उस पॉइंट में x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। कब, व्हेन पॉइंट ऑन y एक्सिस। यदि कोई भी पॉइंट आपका y एक्सिस पे लोकेट करता है, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, एनी साइड ऑन y एक्सिस, तो हमारा जो एब्सिसा होता है, x कोऑर्डिनेट जो होता है या एब्सिसा होता है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ये एग्जाम में कई बार डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से कर दोगे, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक यू गॉट द क्लैरिटी ऑन पॉइंट ऑफ एक्सिस क्या होता है, x एक्सिस और y एक्सिस। यदि x एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है तो y की वैल्यू 0 होती है, और यदि y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है तो x की वैल्यू 0 होती है। ये एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है, एब्सिसा ऑर्डिनेट। ये आपका क्लियर हो गया। सो विद दिस आई थिंक हम लोग ने थ्योरेटिकल पोर्शन मोर और लेस कवर कर लिया है। अब हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, एंड दोस क्वेश्चंस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि भाई ये क्या कैसे किया है ना, ठीक है।
तो बच्चों हम एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुछ मैं कोशिश करूँगा कि बुक्स के कुछ क्वेश्चंस आपके ले सकूँ, जिससे आपको थोड़ा इजी रहे और आप लिंक कर पाओ, है ना। तो मैंने दोबारा से बना दिया। एक क्वेश्चन है बेसिकली एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये दिया हुआ है, ओरिजिन हो गया, और यहाँ पे हमने नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, ये सब आपको पता ही है, अभी हमें बना चुके हैं ऑलरेडी। 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब ये दिया है, अब इसमें हमको बोल रहे हैं कुछ लाइंस बना दी उन्होंने ऐसे, इसको लेते हैं हम। अच्छा, मैं स्केल लेके यूज़ करके नहीं बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है बच्चों, है ना, थोड़ा लाइन को। तो आप जब बनाओ तो आप स्केल्स यूज़ करके बनाना, जिससे आपको थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है। ये मिला देते हैं हम, और इसको मिला देते हैं, ठीक है बच्चों। ये मैंने कुछ मिला दिए, ये मैंने दे दिया A B C D, ठीक है। एक ये ग्राफ दे दिया है आपको, इसमें कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी मार्क कर दिए। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब देखो, आप लोग मुझे बता सकते हो, आप लोगों ने यदि पहला यदि आपको समझ में नहीं आया है थोड़ा, तो थोड़ा सा पीछे वीडियो को जाना, जो मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में, जो प्लेन बना के एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और यू कैन जस्ट टेल इन क्विक इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। कैसे बताओगे आप, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिखते हैं, देखो x और y इसी में लिखते हैं। x क्या होता है हमारा, एब्सिसा होता है, और y क्या होता है हमारा, कोऑर्डिनेट होता है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, ए पॉइंट कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर यहाँ से नीचे देखोगे, ये कहाँ आ रहा है, -4। पहले x एक्सिस का लिखते हैं, तो x एक्सिस पे क्या आ रहा है, ऑर्डिनेट एब्सिसा क्या है, -4, और उसके बाद हम देखते हैं ये यहाँ से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, ये कितना आ रहा है, 4 पॉजिटिव। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -4 और 4। अब यदि आपसे इसी क्वेश्चन में सपोज करो ये पूछ लेते हैं कि टेल द एब्सिसा ऑफ पॉइंट ए, क्या होगा, एब्सिसा ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा, -4, ये आपका एब्सिसा हो जाएगा, ठीक है। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि फाइंड आउट द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो y का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। सिमिलरली नाउ टेल मी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। वेरी सिंपल, आपको क्या लिखना होगा, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x और y, पहले x आता है फिर y आता है। तो x में अपन देखेंगे, अपन x में कहाँ जा रहे हैं, डी पॉइंट के लिए, यहाँ ये पॉइंट है डी, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर लाइन डाली, ये कहाँ मिल रही है, x एक्सिस पे 3 पे मिल रही है, तो 3 आ गया। और d से परपेंडिकुलर y पे डाला, नेगेटिव साइड में मिल रहा है -6, तो ये आपका d पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3 और -6। इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 क्या होता है, एब्सिसा होता है, और -6 को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। ऐसे ही आप c का निकाल सकते हो, b का निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट्स, किन्हीं भी पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर और बताना है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, अभी क्या था, हमारे पास ग्राफ दिया हुआ था और वहां से हमें पॉइंट्स बताने थे। अब हमें क्या करना है, अब हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमको ग्राफ बताना है। पहले क्या करा हमने, ग्राफ दिया हुआ था, हमें पॉइंट्स बताने थे। अब हमको पॉइंट्स दिए होंगे और हमें ग्राफ बनाना है। इजंट दैट इजी, जस्ट रिवर्स करना है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। एंड फॉर दैट वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हमें पॉइंट्स दे दिए हैं और पॉइंट्स दे करके हमको ग्राफ बनाना है। और अब मेरे ख्याल से आपको ये पूरा क्लियर हो चुका होगा बच्चों आराम से। यदि नहीं हुआ है, कुछ पोर्शन कंफ्यूजन में है, तो एक बार वीडियो को पूरा थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, वहाँ पे भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें कुछ पॉइंट्स दे दिए उन्होंने। क्या पॉइंट्स दे दिए हैं, एक्स, कुछ पॉइंट्स हमें दे दिए हैं x और y। सपोज
हमें ये पॉइंट्स दे दिए गए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, और उसके बाद हमको एक ग्राफ पेपर पे इनको प्लॉट करना है। पॉइंट क्या दिए हैं, -2 8, दूसरा दे दिया है -1 7, तीसरा पॉइंट क्या दे दिया है उन्होंने हमें 0 -1.25। देखो बच्चों यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, -1.25 पॉइंट दे दिया है यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, अब देखेंगे हम इसको कैसे प्लॉट करते हैं। 1 3 और एक और पॉइंट दे दिया है इन्होंने 3 एंड -1। ठीक है बच्चों, आपको ये और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, प्लॉट द पॉइंट x एंड y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। कुल मिला के आपको x और y पॉइंट्स को हमारे कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट लोकेट करना है और डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज यूजुअल अपना प्लेन बना लेंगे, कार्टेशियन प्लेन बना लिया हमने, है ना। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, x एक्सिस x डैश प्लस साइड माइनस साइड y y डैश, ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करा, इनके पॉइंट्स दिए। अब जब आप पॉइंट्स इनके करोगे, नामांकन जब इनका करोगे, कहते हैं नामांकन करना है, तो नंबर्स जब यहाँ पे देने तो कैसे दोगे, आपको इसके लिए एक मैं थोड़ा सा सजेशन रहेगा कि यहाँ पे देख लो x कहाँ तक जा रहा है और y कहाँ तक जा रहा है, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड। हाईएस्ट x कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव में 3 तक जा रहा है, तो मतलब आपको 3 तक रखना ही पड़ेगा, मैक्सिमम प्लस में मिनिमम 3 रखना पड़ेगा। नेगेटिव में x कहाँ तक जा रहा है, -2, तो मतलब -2 तो होना ही चाहिए आपके ग्राफ में। y कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम 8 जा रहा है और माइनस में -1.25, तो 8 तक आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा और नेगेटिव में -1.25। अब हम देखते हैं कैसे लोकेट करें। ठीक है, 1 ये हो गया O, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, बहुत है। यहाँ पे भी 1 2। अब इसमें मुझे क्या लग रहा है, थोड़ा सा हमको ग्राफ को ऊपर करना पड़ेगा, बिकॉज y हमारा 8 तक जा रहा है, -4, तो मैं थोड़ा छोटा ले रहा हूँ अभी यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7, और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं अभी अपन। ठीक है बच्चों, हाँ आप जब बनाओ तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। 8 और ये 9 तक ले लिया मैंने छोटे छोटे। ठीक है, अब पहला पॉइंट हमें क्या कह रहा है बच्चों, हम देख रहे हैं, हमें पता है क्या होता है, x और y लेते हैं हम, तो पहला x क्या है, -2। अच्छा -2 कहाँ जाएगा, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में x डैश की तरफ, तो -2 कहाँ पे, ये हो गया, यहाँ से आप लोगे। और y कहाँ है आपका, 8 है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, -2 पॉइंट से y 8 मतलब पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ जाना है, अपवर्ड्स डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ से आप ऊपर जाओगे, स्केल रखना बच्चों, और यहाँ तक ऐसे ऐसे करके ये मिलेगा, और ये आपका यहाँ मिल जाएगा परपेंडिकुलर। ये जो पॉइंट होगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इसको मैं A नाम दे देता हूँ, ये हो गया -2 A पॉइंट। आर यू विथ मी, समझ में आ गया आपको कैसे प्लॉटिंग ऑन दी पॉइंट्स कैसे करनी है। अब -1 और 7 लेना है, -1 और 7 कहाँ होगा, इसको मैं B नाम देता हूँ पॉइंट। तो -1 और 7 मतलब x एक्सिस की वैल्यू कितनी है, एब्सिस का कितना है, -1 है, और ऑर्डिनेट है 7, तो -1 कहाँ जाएगा अपना, x एक्सिस पे ऑब्वियसली नेगेटिव में जाएगा, तो हमने ये -1 हो गया। और दूसरा क्या है, 7 मतलब y पॉजिटिव, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, ये हम ऊपर गए, डैश 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 डैश, और यहाँ जाकर के हमने इसको मिला दिया। ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये होगा हमारा B, और इस पॉइंट का नाम क्या होंगे, इसके ऑर्डिनेट एब्सिसा -1 और ऑर्डिनेट होगा इसका 7, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड। अभी हम तीसरा लेते हैं, इसको मैंने C पॉइंट दे दिया। अब C पॉइंट कैसे प्लॉट करोगे, -1.25 पॉइंट्स में आ गए ये लोग, तो स्मार्ट बन रहे हैं, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम और स्मार्ट बन जाते हैं। x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, 0 कहाँ पे होता है, ऑरिजिन पे होता है, तो x हमारा यहीं पे होगा। y कोऑर्डिनेट कितना बोला, -1.25, मतलब y नेगेटिव जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ जाना है, तो 1.25। अब 1.25 का मतलब क्या होगा, 1 और 2 के बीच में होगा ये, है ना, ये -1 और -2 के बीच में होगा। अब 1.25 मतलब 1.5 से कम, तो -1 और -2 के बीच में ये वाला पॉइंट जो मिडिल पॉइंट होगा, ये कितना हो जाएगा, -1.5 होगा ये। तो -1.5 और -1 के बीच में कहीं पे
-1.25 आएगा। तो ये पॉइंट कहीं पे आएगा और ये जो होगा हमारा पॉइंट, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा सी। इसको बोलेंगे हम सी पॉइंट 0 एंड -1.25। ये क्वेश्चन मैंने पर्पसली लिया था बच्चों, ताकि आपको पॉइंट्स पे यदि कहीं कोई कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करने को आ जाता है एब्सिसा या ऑर्डिनेट, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने पॉइंट के अंदर लिया था। यदि इसी जगह 1.5 लिखा होता तो आपका वो यहाँ पर आ जाता। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम ले लेते हैं अगला पॉइंट, इसको हम डी मान लेते हैं। डी पे हमारा कोऑर्डिनेट कितना है 1 3, एब्सिसा है 1 मतलब x पॉजिटिव साइड में जा रहा है, ये हो गया, और y है 3 पॉजिटिव साइड में। तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 3 तक जाएंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ से 3 पे परपेंडिकुलर डाल देंगे और ये हमारा हो जाएगा D.13, ये मिल गया। अगला है 3 एंड -1, इसको हम दे देते हैं E नाम। सपोज E पॉइंट है, E कोऑर्डिनेट है 3 एंड -1। तो 3 कहाँ है, 3 डेफिनेटली x में 3 मतलब पॉजिटिव साइड में जाना है, और -1 y में मतलब नेगेटिव साइड। तो 3 से परपेंडिकुलर नीचे डाला हमने, और ये जो हमारा -1 था यहाँ पे आकर के हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये जो क्रॉसिंग पॉइंट होगा ये हो जाएगा हमारा E3 एंड -1। सो बच्चों ये समझ में आया आपको, प्लॉटिंग ऑन द पॉइंट वेरी क्लियर। आई थिंक इसमें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। पॉइंट्स वाला भी मैंने आपको बता दिया, और हो सकता है इस टाइप का आपके एग्जाम में आ जाए, तो इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लो। अब क्विकली मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये है इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट लाई। अच्छा, अभी ये मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है, अच्छा अभी हमने क्या देखा पहले हमने देखा कि हमें ग्राफ दिया हुआ था, हमें पॉइंट्स बताने थे, फिर हमें पॉइंट्स दे दिए, हमको ग्राफ ड्रॉ करना था। अब क्या है कि हमें पॉइंट्स दे दिए हैं और हमसे क्वाड्रेंट पूछे जा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट्स जो हैं वो किस क्वाड्रेंट में होंगे, ठीक है। तो उसको हम एक बार समझ लेते हैं। बहुत ईजी है अब, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल आपको समझ में आ गया, तो अब ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैंने कई सारे वीडियोस जो यूट्यूब पे लोगों ने बनाए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, वो इतने बड़े बड़े वीडियोस हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतना सारा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत कहाँ है। 9th क्लास के अंदर यदि आप बेसिकली बात करो तो दिस ऑल इज सफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये आप समझ लो। इसके बाद जो हायर क्लासेस में डिस्टेंस है, बाकी चीज़ें जब 10th का आएगा, तो जब मैं 10th के वीडियो बनाऊंगा तो वो आपका इसके ऊपर सेकेंड स्टेप हो, तो तब मैं इस वीडियो की लिंक भी वहाँ पे डाल दूंगा, तो बेसिक आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, और 10th में आप और आगे का भी ले सकते हो। ये आपके बेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि दीज द पॉइंट्स विच आर गिवन आर इन विच क्वाड्रेंट। तो हमें y कोऑर्डिनेट दे दिया है, y कोऑर्डिनेट इज, y कोऑर्डिनेट हमें दे दिया, ये हमको दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल y कोऑर्डिनेट इज 4 एंड x कोऑर्डिनेट इज, ले लो आप -3, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट -3 है, y कोऑर्डिनेट 4 है। तो अब हमको इसका क्वाड्रेंट निकालना है कि ये कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में होंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो आप सिंपल ही जानते हो, x और y मैंने ये लिख लिया, x एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट होता है अपना, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, है ना। इसे बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट पहले कितना दिया है हमें -3, तो हमने -3 लिख दिया, और y कोऑर्डिनेट 4। तो ये है बेसिकली हमारा कोऑर्डिनेट। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल, यहाँ जाएंगे, अपना चार्ट बनाएंगे, x डैश, y डैश, और ये ओरिजिन हो गया, ये हमारा 1 2 3 जो भी है ना, -1 -2 1 2। अभी आपने पीछे देख लिया है ना, आपको पूरा आइडिया है कैसे बनाते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये, यू नो, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, ठीक है बच्चों। तो -3 4 लेना है आपको। ये हमारा कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं, x और y। ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पर हमारा x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ये अपन ने पीछे ऑलरेडी बना चुके हैं, मैं आपके लिए दोबारा एक बार इस क्वेश्चन के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, x और y। ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x होता है हमारा पॉजिटिव और y होता है नेगेटिव। ये हमारा बन गया। नाउ यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वाड्रेंट, ठीक है। कैसे करेंगे, -3 और 4 मतलब x है हमारा नेगेटिव, x नेगेटिव है तो इस वाली साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में ओरिजिन से, तो नेगेटिव ये हो गया, और y है पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये हमारा जो होगा, ये हमारा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये नंबर -3 4 जो होगा ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा।
ठीक है, अब हम एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, लेट्स टेक अनदर नंबर, इसको हम थोड़ा सा बदल देते हैं, ये हो जाता है हमारा -4 y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट हो जाता है हमारा 3। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 3 हो गया और y कोऑर्डिनेट -4 हो गया। अब ये हमारा किस कोऑर्डिनेट में आएगा, मतलब x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x मतलब इस साइड में होगा, या तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा x पॉजिटिव या फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा, और y हमारा है नेगेटिव, तो y नेगेटिव कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है। तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, ये जो नंबर है ये हमारा आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो 3 - 4 जो होगा ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। ओके, अब एक और नंबर हम ले लेते हैं रफली, ठीक है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं क्विकली आप लोगों को बता रहा हूँ और आप बहुत आसानी से कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। अब हम नंबर ले लेते हैं एक -4 और -3, आपको y कोऑर्डिनेट -4 दिया है, x कोऑर्डिनेट -3 दिया। अब ये किस कोऑर्डिनेट के अंदर आएगा, तो इसको अपन देखते हैं, क्विकली देखते हैं। x कोऑर्डिनेट हो गया -3 ये वाला, और y कोऑर्डिनेट हो गया -4। अब माइनस माइनस मतलब x भी माइनस है, y भी माइनस है। x माइनस कहाँ होता है, जहाँ y भी माइनस हो और x माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी सिंपल, दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को, है ना। अब एक और ले लेते हैं, मैंने आपको चारों क्वाड्रेंट के एग्जांपल्स लेके बता दिया, ठीक है। एक और ले लेते हैं हम, x 4 है और y 3 है। अब ये दोनों क्या है, x 3 लिख दिया हमने और y को लिख दिया हमने 4, 3 4। अब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये नंबर कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू, यदि हमें प्लेन दे दिया है, ग्राफ पेपर दे दिया है, नंबर्स बताने हैं, नंबर्स दे दिए हैं, ग्राफ पे उनको डिनोट आइडेंटिफाई करना है, प्लॉट करना है, पॉइंट्स दे दिए हैं, कोऑर्डिनेट दे दिए हैं और क्वाड्रेंट्स हमें निकालने हैं। एनीथिंग यू कैन डू, ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन जस्ट प्ले विथ ऑल नंबर्स ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो दिस इज हाउ योर चैप्टर कंप्लीटेड। वाओ, चैप्टर कंप्लीट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 4 मार्क्स का एक चैप्टर आएगा आपके एग्जाम में, एंड आई एम श्योर सारे बच्चे 200% 4 आउट ऑफ 4 लेकर के आएंगे इसमें। एंड एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लेना। कोई भी डाउट यदि आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना, आप लोग को बहुत सारे प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। एंड यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको समझ में आता है इसके बाद, तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करना, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी इस वीडियो को देख सके। एक वीडियो के अंदर मैंने आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर दिया है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं कई सारे वीडियोस आगे के चैप्टर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे मैं बनाता रहूँगा और वो आपको लगातार मिलते रहें। विद दिस ऑल दी बेस्ट।